कभी कभी रोना भी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। राधे राधे जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुआ ब्रदर्स में। ये है तारिश दुआ और ये है दीपांशु दुआ। तारिश दुआ 27 years old and दीपांशु दुआ 19 years old। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होगे, अपनी लाइफ में मस्त होगे। अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आई होप कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपनी खुशहाल लाइफ बिताएं। सबसे पहले जी, वीडियो करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो जी, आज की हमारी जो वीडियो थी, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया है कि कभी कभी रोना भी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। जी हाँ, ये देखिए, आपको ये तारिश दिख रहा है, मेरा बड़ा बेटा है 27 years old। आप देख रहे हो ना, इसकी ये प्रॉब्लम की वजह ना रोना ही है। 28 नवंबर 1900 तारिश बताने की कोशिश कर रहा है। देखो तारिश कब 97 1997 तारिश ने बता दिया। देखो 1997 को तारिश इस दुनिया में आया और हमारी झोली खुशियों से भर गई। 96 की हमारी मैरिज थी और 97 में तारिश हमारी ज़िंदगी में आया। अब हमारी झोली खुशियों से भर गई थी। देखो खुश हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी वो खुशी कुछ पलों के लिए ही होगी। जब तारिश इस दुनिया में आया तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत वीक था। तो चलो, कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो सेटिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। हम वेट करते रहे, चलो सब काम इसने लेट किए। हम डॉक्टर से पूछते रहे कि डॉक्टर साहब ये हंस नहीं रहा, तो डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, कुछ बच्चे लेट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बैठने नहीं लगा, तो डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, कुछ बच्चे लेट भी करते हैं। फिर जब खड़े होने का टाइम आया तो डॉक्टर साहब ये खड़ा नहीं हो रहा, तो बोले कोई बात नहीं, कई बच्चे लेट भी खड़े होते हैं। चलो, कई तो 9 महीने में ही अपने पाँव पे चलने लग जाते हैं, कोई 1 साल में, कोई 1.25 साल में। लेकिन तारिश ने सब कुछ ही बहुत लेट किया। चला तो ये है ही नहीं, खैर ठीक है। लेकिन जब कुछ ज़्यादा टाइम ही बीत गया, फर्स्ट बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट कर लिया, तो उसके बाद जब हम बार बार दिखाते रहे, कभी किसी डॉक्टर को कभी किसी डॉक्टर को, तो फिर हमें पता चला कि ये सीपी केस है, सेरेब्रल पाल्सी। देखो, हमें पहले किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, मतलब जैसे किसी को पता नहीं था या क्या चक्कर है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें काफ़ी टाइम बाद पता चला कि इसकी वजह थी कि बर्थ के टाइम तारिश रोया नहीं था। कहते हैं ना, जब बर्थ के टाइम बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे तो कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा कभी लाइफ में रोए, लेकिन दुनिया में आने पर सबसे पहले उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो सारी नसें हैं वो खुल जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी होने लगता है। लेकिन तारिश के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसे मतलब आर्टिफिशियल सांस देकर, मतलब उसे ज़बरदस्ती से रुलाया गया था।
चलो पता चला, हमने ऑपरेशन भी करवाया। खेड़ी साहिब गुरुद्वारा है हमारे संगरूर शहर के पास ही, वहाँ पर गुजरात से कुछ डॉक्टर्स आए हुए थे, तो हमने वहाँ से ऑपरेशन भी करवाया था। सबसे पहला ऑपरेशन तारिश का था। बड़ी आस थी हमें कि चलो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है, हमारी बारी आई है। सुबह से भूखा प्यासा, दोपहर के समय इसकी बारी आई। पहले नंबर पे डॉक्टर्स थोड़ी किसी वजह से लेट पहुंचे थे, तो जी कुछ भी नहीं हुआ उस ऑपरेशन से जी। फिर हो गई इसको हर्निया हो गई। तब हमने जिसने जैसे भी कहा हम करते रहे। एक बार तो किसी ने हमें कहा कि बठिंडा शहर के पास कोई जगह है, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे एक कुआं था, उसमें वो क्या करते हैं ना कि बच्चे को उल्टा लटका देते थे। काफ़ी साल हो गए इस बात को, अब तो 27 साल का हो गया, कि कुएं में उल्टा लटका देते थे। जब हम भी वहाँ गए तो तारिश को भी उन्होंने क्या किया, पैरों से पकड़ा और उल्टा कुएं के अंदर कर दिया। ऐसे पैरों से पकड़ रखा था। हमारी तो सांस ही रुक रही थी कि कहीं ये छूट के नीचे ही न गिर जाए। लेकिन मन को बड़ा पक्का करके लगा लो, या ऐसे था कि ऑपरेशन से बच जाए, है ना, ऐसे ही ठीक हो जाए। तो हम मन पक्का करके बैठे रहे अंदर से, भगवान का नाम लेते हुए कि कहीं ये छूट ना जाए, क्योंकि बहुत छोटा था तब पे। ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर इसका हर्निया का हमने ऑपरेशन करवाया। चलो वो दुख भी काटा, ठीक हो गया। फिर उसको हो गया बोन कैंसर। पीछे इसकी आपने अगर हमारी वीडियोस पहले देखी होगी, पहले आप देखते हैं हमारे चैनल पर, तो एक वीडियो में इसके डैडी जो हैं, कर्मों का फल थंबनेल लगा हुआ है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो। इसके डैडी इसको कपड़े पहना रहे हैं। आप देखो इसकी जो बैक है उसमें रीढ़ की हड्डी जो है कैसे उठी हुई है ना। तो ये हमें कैसे पता चला कि जब भी हम इसको, क्योंकि बेड पे तो ये ऐसे सहारे पे थोड़ा बैठ जाता था, आस पास इसके तकिए रख देते थे तो ये बैठ जाता था। लेकिन फिर इसने बैठना बंद कर दिया। ये इसको ऐसे होता था, सारा दिन लिटा दो बस, सारा दिन लिटा दो बस। हमने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया। फिर हमने जब चेक करवाया तब उन्होंने बताया। तब हमने पटियाले से इसका ट्रीटमेंट करवाया, प्लास्टर वगैरह लगवाए। तो पीछे से तो आपको दिखता ही है कि वैसे ही उसकी जो, जैसे समझ लो कुब निकल जाता है ना, वैसे हो रखा है। इसके पीछे से जो रीढ़ की हड्डी ऊपर उठी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखना, कर्मों का फल टॉपिक है, थंबनेल लगा हुआ है। तो जी फिर उसका ट्रीटमेंट कराया, चलो सेट हो गया। अब हाँ जी, फिर तारिश की बाजू को प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, प्लास्टर लगा। तो मतलब ये है कि 27 साल से तारिश ने एक दिन भी सुख का नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी स्माइल देखो, वो जीवन से हार नहीं मानता। अब वो साईं बाबा को मानता है, साईं बाबा का नाम लेता है, सारा दिन जय साईं राम करता रहता है कि उसे ऐसे है कि साईं बाबा मुझे एक दिन ठीक कर देंगे। हम कई बार कह देते हैं परेशान कर, क्योंकि देखो दोनों बच्चे ऐसे हैं, देखो बैठे रहते हैं, हर चीज़ इनको हाथ में चाहिए। हम कभी कभी ऐसा इनके सामने बोल देते हैं, कई बार गुस्से में आकर, कि भगवान हमें उठा ही ले तो ठीक है, कैसी ज़िंदगी दे रखी है। लेकिन आप तारिश की पॉजिटिविटी देखो कि इतना सब कुछ इसकी बॉडी के साथ हो गया।
अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, अभी ये भी भगवान कम ही लग रहा था कि इतने दुख भी भगवान को कम लगे, तो भगवान ने एक और दुख दिया। अब इसको देखो, अब इसके चूल्हे में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बॉडी मूवमेंट ज़्यादा करता है, तो चूल्हा एक्सचेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ऑपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि हम ऑपरेशन करेंगे। बस अब इसका क्या है कि पेन किलर खा लेता है और मूव वगैरह लगा ली, बस ऐसे ही करता है और अपना टाइम पास कर रहा है। ये टांग में इसकी दर्द रहता है, देखो है ना, चुन्नी बांध के इसको बिठाना पड़ता है, क्योंकि इसकी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है, ये नीचे 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 गिरने लगता है, इसलिए इसको चुन्नी से बांधना पड़ता है। तो अब इसकी टांग में दर्द परमानेंट रह गया। अब पता नहीं ये पूरा ठीक होगा भी या नहीं होगा टांग का दर्द, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है तो पेन किलर ले लेता है, या फिर मूव वगैरह लगा लेता है, कॉम्बी फ्लेम वगैरह लगा लेता है ना, स्प्रे कर लेता है, मतलब ऐसे अपना टाइम बिता रहा है, चलो जैसे तैसे। लेकिन हमारे इतना कहने के बावजूद भी कि भाई भगवान ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही दे दे, क्या ज़िंदगी दे रखी है तूने, कभी कुछ बच्चों को, है ना। लेकिन तारिश के चेहरे पर ऐसे ही परमानेंट स्माइल रहती है, ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मरना है। इसको कहो ना तारिश चल मर जाते हैं, हमारी लाइफ में क्या है, कुछ नहीं है, दोनों ही ऐसे आ गए तुम हमारे घर में, तो ये कहेगा नहीं मैं नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मतलब इसकी ऐसी पॉजिटिविटी है इसके अंदर, सबके साथ हंस के बात करना, है ना, सबके साथ अच्छे से बात करना, सब इस मतलब ऐसे नहीं है कि ब्रेन नहीं है, ब्रेन है, ठीक है, लेकिन बॉडी तो काम नहीं कर रही ना प्रॉपर। घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, सबके बर्थडे इसको याद रहते हैं कौन सी डेट होती है। तो सुबह उठते ही कह देगा मम्मी आज उसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है, इसको सबके याद हैं, सबके। देखिए आप, भगवान ने मतलब देखो दुनिया में भेजा भी इतने दुखों के साथ, है ना, लेकिन लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं दी, फिर भी ये खुश है। तो इसके बारे में बताने का मतलब यही है कि हमारा चैनल हमने बनाया, बच्चों ने, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ो कि उसमें भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि जैसे हम सब मुसीबतों का सामना हंस के करते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में भी कोई मुसीबत है तो आप भी हंस के सामना करो और हमेशा खुश रहो। तारिश की देखो क्यूट स्माइल जैसे, बी हैप्पी ऑलवेज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप भी दुआ ब्रदर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि इन्हें वॉच टाइम का भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाया करे, जो डेली 11 से 11:30 के बीच अपलोड होते हैं इनकी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तारिश के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि दवा से ज़्यादा हमेशा दुआ काम करती है कि चलो जैसी भी लाइफ है बिना दर्द के बीते जब तक जीवन है, उस पेन ना हो इसको कहीं पे, ऐसी आप दुआ करना कमेंट्स में, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।